दोस्तों, आयुर्वेदिक नुस्खे अपनाने के बाद भी ब्लड शुगर लेवल कम क्यों नहीं होता? डायबिटीज की बीमारी रिवर्स क्यों नहीं हो पाती? आपने भी बहुत सारे आयुर्वेदिक नुस्खे ट्राई किए होंगे। मेथी दाना खाया होगा, हल्दी खाई होगी, आंवला खाया होगा। क्या ये नुस्खे काम नहीं करते हैं? क्या आयुर्वेदिक सिस्टम एक बेकार सिस्टम है? तो जवाब है नहीं। ये नुस्खे भी काम करते हैं और आयुर्वेदिक सिस्टम भी काम करता है, लेकिन आपके लिए नुस्खे काम क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका कारण है, दरअसल आप अपनी डाइट को सही नहीं कर रहे हैं। आप सही परहेज नहीं कर रहे हैं। डायबिटीज का मेन कारण ही आपका खान पान है। जब तक आप अपना खान पान सही नहीं करेंगे, तब तक कोई भी आयुर्वेदिक नुस्खा काम नहीं करेगा। दरअसल जो आयुर्वेदिक नुस्खे होते हैं, ये दो काम करते हैं। पहला काम ये करते हैं इन्फ्लामेशन को कम करना, और दूसरा काम ये करते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाना। यही दो कारण होते हैं डायबिटीज के। तो आयुर्वेदिक नुस्खा तो काम कर रहा है, लेकिन आपकी डाइट ऐसी है जो इन्फ्लामेशन को बढ़ा रही है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम कर रही है, जिसकी वजह से डायबिटीज ठीक नहीं हो रही है, शुगर लेवल कम नहीं हो रहा है। जब आप बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं या फिर दिन में बार बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो इससे आपके शरीर में इंसुलिन ज्यादा बनती है और बार बार बनती है, जिसके कारण आपका शरीर इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट हो जाता है। यानी इंसुलिन जितनी मर्जी बनती रहे, शरीर उसका इस्तेमाल ही नहीं करता। तो जब तक आप इस चीज को ठीक नहीं करेंगे, तब तक आपकी डायबिटीज की बीमारी ठीक नहीं होगी। तो एक तो प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स खाना बंद कर दीजिए, जैसे कि मैदा और चीनी, गुड़, शक्कर। दूसरा, पूरा दिन जो आप कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, उसे बंद कर दीजिए। कुछ लोगों की हैबिट होती है कि दिन में 3 बार खाना खाने के अलावा भी वह पूरा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। इससे होता यह है कि उनके शरीर में हमेशा इंसुलिन बनती ही रहती है, जिसका नतीजा ये होता है कि अंत में शरीर इंसुलिन के प्रति अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है कि बस मैं अब और इंसुलिन को नहीं सह सकता, और फिर टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। तो अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स करना है, तो आपको अपनी बॉडी में इंसुलिन के स्पाइक को कम करना होगा और इंसुलिन के प्रोडक्शन को कम करना होगा। इसके लिए एक तो बार बार खाना छोड़ना होगा। जब सुबह का ब्रेकफास्ट कर लिया, तो उसके बाद सीधा लंच करेंगे, और लंच करने के बाद सीधा डिनर करेंगे, बीच में कुछ नहीं खाएंगे। दूसरा, ऐसा कुछ भी नहीं खाना जिससे शरीर में एकदम से इंसुलिन बनने लगे। हम जो खाते हैं उसमें सबसे बड़ी एक दिक्कत ये है कि हमारे खाने में 70% कार्बोहाइड्रेट होता है। गेहूं की रोटी में कार्बोहाइड्रेट है, चावल में कार्बोहाइड्रेट है, सब्जी में कार्बोहाइड्रेट है, दाल में कार्बोहाइड्रेट है। फैट और प्रोटीन हमारी डाइट में सिर्फ 30% ही होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रोटीन हमें रोटी से मिलता है और थोड़ा सा प्रोटीन हमें दाल से मिलता है। जब तक हम इस तरह की डाइट खाएंगे, तब तक डायबिटीज को रिवर्स करना मुश्किल होगा। रोटी और चावल को मिलेट्स के साथ रिप्लेस करके हम बस इतना कर सकते हैं कि जो शुगर है वो थोड़ा धीरे धीरे रिलीज होती है, जिससे इंसुलिन स्पाइक नहीं होता। इंसुलिन स्पाइक ना होने की वजह से ही मिलेट्स खाने से शुगर लेवल कम होता है। यह तरीका है तो ठीक, लेकिन अगर आप मिलेट्स नहीं खाते हैं, तो फिर आप अपनी डायबिटीज को कैसे ठीक कर पाएंगे? तो इसका भी एक तरीका है। आप अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा को कम करके 30% कर दीजिए, 30% कर दीजिए। आपका जितना भी वजन है उसके हिसाब से 1.5 ग्राम से लेकर 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन खाइए। यानी अगर आपका वजन 60 किलो है, तो 1 किलो वजन के ऊपर अगर 1.5 ग्राम भी प्रोटीन खाएं, तो आपको एक दिन में कम से कम 90 ग्राम प्रोटीन खाना है, और ज्यादा से ज्यादा 1 किलो बॉडी वेट के ऊपर 2 ग्राम, यानी 60 किलो वाला व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 120 ग्राम प्रोटीन खा सकता है। बाकी जो कैलोरीज बच जाएंगी, वो आपको हेल्दी फैट से लेनी है। हेल्दी फैट जैसे देसी घी और मक्खन। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, फिर आप समझ जाएंगे। कुछ लोग ब्रेकफास्ट में गेहूं के आटे से बने नमकीन पराठे खा लेते हैं बस, तो ये तो 100% कार्बोहाइड्रेट का नाश्ता हो गया। ये गलत है। सिंपल नमकीन पराठा खाने की जगह पर पनीर का पराठा खाइए, इससे साथ में प्रोटीन ऐड हो जाएगा, और साथ में देसी घी या मक्खन खाइए, इससे हेल्दी फैट ऐड हो जाएगी। इस तरह का नाश्ता करेंगे तो ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगा, क्योंकि फैट और प्रोटीन धीरे धीरे हजम होते हैं। इससे इंसुलिन का स्पाइक भी नहीं होगा, जिससे धीरे धीरे शुगर रिवर्स होगी। अगर आप मूली का पराठा खा रहे हैं या गोभी का पराठा खा रहे हैं, तो वह भी कार्बोहाइड्रेट ही है। आपको साथ में प्रोटीन जरूर खाना है। अगर आप अंडे खा लेते हैं, तो आप साथ में 2 अंडों का आमलेट भी खा सकते हैं, या अंडे को उबाल कर भी खा सकते हैं। इससे भी आपको प्रोटीन मिलेगा और हेल्दी फैट मिलेगी। इसके बाद लंच में या डिनर में अगर आप दाल खा रही हैं या सब्जी खा रहे हैं, तो ये भी 70% कार्बोहाइड्रेट ही है, क्योंकि सब्जी में तो प्रोटीन होता नहीं है, दाल में होता है। लेकिन दाल में साथ में कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत होते हैं, तो दाल को हम 100% प्रोटीन सोर्स नहीं कह सकते। ये साथ में कार्बोहाइड्रेट का भी सोर्स है। तो दाल और रोटी को जब हम मिक्स करते हैं, तो हमारी डाइट में
70% कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं, जिससे फिर शुगर स्पाइक होता है और साथ में इंसुलिन स्पाइक होता है और डायबिटीज रिवर्स नहीं हो पाती। तो आपको अपने लंच और डिनर में प्रोटीन ऐड करना है हर बार। तो या तो आप साथ में पनीर ऐड कीजिए या आप सोयाबीन से बना पनीर ऐड कीजिए, जिसे टोफू कहते हैं। वह थोड़ा सा सस्ता होता है। या आप साथ में अंडे ऐड कीजिए, या अगर आप नॉन वेज खा लेते हैं तो साथ में थोड़ा नॉन वेज ऐड कीजिए। अगर इनमें से प्रोटीन की कोई भी आइटम मौजूद नहीं है तो आप फिर 1 से 2 मुट्ठी ड्राई फ्रूट ऐड कीजिए। खाना खत्म करके आप ड्राई फ्रूट खाइए साथ में, और दाल और सब्जी के बीच में देसी घी डालिए और रोटी के ऊपर भी देसी घी लगाइए। इस तरह आपका खाना कंप्लीट बनेगा। तो 30% कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से, पर केजी बॉडी वेट के ऊपर 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन और बाकी की कैलोरीज गुड फैट से। ऐसा करके आप देख लीजिए, 3 महीने बाद HbA1c टेस्ट करवा लेना। अगर ना कम आया तो बोलना। जब आप इस तरह की डाइट खाएंगे तो फिर जो बार बार खाने की इच्छा होती है वो भी नहीं होगी, क्योंकि बार बार खाने की इच्छा तभी होती है जब आपकी डाइट संतुलित नहीं होती। डाइट में आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, वह 2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाते हैं और फिर भूख लग जाती है, फिर कुछ खाने का मन करता है। लेकिन जब आप साथ में प्रोटीन और फैट खाएंगे, ये जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते, जिससे ना तो शुगर बढ़ती है, ना इंसुलिन बढ़ती है और ना ही दोबारा जल्दी भूख लगती है। इससे आपकी डायबिटीज रिवर्स होगी। और साथ में जब आप आयुर्वेदिक नुस्खे भी ट्राई करेंगे तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। लेकिन डाइट को चेंज किए बिना जब आप आयुर्वेदिक नुस्खे इस्तेमाल करते हैं तो फिर उनका ज्यादा असर नहीं होता और आप फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। और इस डाइट के साथ अगर आप वजन उठा पाएं तो जो रिजल्ट मिलेगा वो सोच से परे होगा। अगर आपका शरीर इजाजत देता है तो जिम ज्वाइन कर लें या फिर घर पर दंड बैठक लगाएं, डंबल से एक्सरसाइज करें। जब आप इस तरह की कसरत करते हैं तो इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है। आपकी बॉडी इंसुलिन का इस्तेमाल करना चालू कर देती है। शुगर मांसपेशियों में जाने लगती है, जिससे डायबिटीज की बीमारी रिवर्स होती है। जब आप सिंपल सैर वगैरह करते हैं तो उससे शुगर लेवल तो कम होता है, लेकिन इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज नहीं होती, जिससे डायबिटीज की बीमारी रिवर्स नहीं हो पाती। टेम्परेरी बेसिस पर तो आपका शुगर लेवल कम होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलता। डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए जरूरी है वेट ट्रेनिंग करना। तो अगर आपकी एज ज्यादा नहीं है, आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो आपको वेट ट्रेनिंग ही करनी चाहिए। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि मैं कुछ कंसेप्ट क्लियर कर पाया हूँ और आप इससे फायदा भी उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।